हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनकेडी शिक्षा में। तो फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो बहुत रोमांचक होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लेकर आए हैं 2021 का मॉडल पेपर। जो हिंदी का मॉडल पेपर लेकर आए हैं 2021 में पूछा गया जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं उसको आंसर के साथ हम बताएंगे। तो बताने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नहीं तो बाद में आप भूल जाते हैं। तो चलिए बिना कुछ देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, यात्रा शब्द हैं, तो इसका आंसर बी होगा, स्त्रीलिंग। इसका आंसर बी होगा। तो दूसरा प्रश्न है, चम्मच शब्द हैं, तो इसका आंसर बी होगा, स्त्रीलिंग। यह भी स्त्रीलिंग होगा। तो तीसरा प्रश्न है, संधि के कितने भेद हैं, तो इसका आंसर बी होगा, 2। चौथा नंबर प्रश्न है, पुराण शब्द का विशेषण है, तो पुराण शब्द का विशेषण है, तो इसका आंसर ए होगा, पौराणिक। इसका आंसर ए होगा। पांचवा नंबर प्रश्न है, भीड़ शब्द संज्ञा है, भीड़ शब्द का कौन संज्ञा है, तो इसका आंसर डी होगा, समूहवाचक। क्योंकि भीड़ में एक या दो से अधिक आदमी रहते हैं, एक समूह के साथ रहते हैं, इसीलिए उसका समूहवाचक संज्ञा होगा। तो छठा नंबर प्रश्न है, ग्राम शब्द का विशेषण, तो ग्राम शब्द का विशेषण क्या होगा, तो ग्राम शब्द का विशेषण क्या होगा, तो इसका आंसर सी होगा, ग्रामीण। सातवां नंबर प्रश्न है, कारक के कितने भेद हैं, तो इसका आंसर डी होगा, 8। आठवां नंबर प्रश्न है, यह नया माल है, इस वाक्य में नया शब्द है, तो इसका आंसर सी होगा, विशेषण। अगला प्रश्न है, जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसको एक शब्द में कहा जाता है, उसके एक शब्द में क्या कहेंगे, तो इसका आंसर ए होगा, दीक्षित। 10 नंबर प्रश्न है, शिव का उपासक कहलाता है, तो इसका आंसर बी होगा, शैव। 11 नंबर प्रश्न है, आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका आंसर डी होगा, घर में छिपा शत्रु। इसका आंसर डी होगा। तो 12 नंबर प्रश्न है, हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका आंसर सी होगा, तुच्छ होना। 13 नंबर प्रश्न है, माथा ठनकाना, माथा ठनकाना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका आंसर सी होगा, आशंका होना। 14 नंबर प्रश्न है, तूती बोलना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका आंसर बी होगा, धाक जमाना। 15 नंबर प्रश्न है, उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका आंसर सी होगा, विपरीत कार्य करना। 16 नंबर प्रश्न है, रसोई घर शब्द कौन सा समास है, रसोई घर कौन सा समास है, तो इसका आंसर ई होगा, तत्पुरुष। 17 नंबर प्रश्न है, चंद्रशेखर शब्द कौन सा समास है, तो इसका आंसर ई होगा, बहुव्रीहि। 18 नंबर प्रश्न है, वनमानुष शब्द कौन सा समास है, तो इसका आंसर ए होगा, तत्पुरुष। 19 नंबर प्रश्न है, त्रिफला शब्द कौन सा समास है, तो इसका आंसर ए होगा, द्विगु। 20 नंबर प्रश्न है, धीरे धीरे शब्द कौन सा समास है, तो इसका आंसर सी होगा, द्वंद्व। 21 नंबर प्रश्न है, लिडबेटर की नज़र में जे कृष्णमूर्ति क्या थे, तो इसका आंसर सी होगा, विश्व शिक्षक। इसका आंसर
सी होगा। अगला प्रश्न है, उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर ए होगा 1952 ईस्वी में। इसका आंसर ए होगा। 23 नंबर प्रश्न है, तिरिच किस प्रकार की रचना है? तो इसका आंसर ए होगा आधुनिक त्रासदी। 24 नंबर प्रश्न है, मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? तो इसका आंसर ए होगा मदन मोहन गुगलनी। इसका आंसर ई होगा। 25 नंबर प्रश्न है, कवि रघुवीर सहाय के पिता का क्या नाम था? तो इसका आंसर ई होगा हरदेव सहाय। 26 नंबर प्रश्न है, प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता है? तो प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कौन सा कविता है? तो इनमें आंसर सी होगा उषा। इसका आंसर सी होगा। तो 27 नंबर प्रश्न है, कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है? तो इसका आंसर ई होगा शमशेर बहादुर सिंह। 28 नंबर प्रश्न है, भूषण की कविता में कौन रस पाया जाता है? तो इसका आंसर सी होगा वीर रस। अगला प्रश्न है, जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती, किस पठित पाठ की उक्ति है? तो इसका आंसर डी होगा शिक्षा। 30 नंबर प्रश्न है, जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर बी होगा जीहू कृष्णमूर्ति। इसका आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो इसका आंसर सी होगा रामधारी सिंह दिनकर। 32 नंबर प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है? तो इसका आंसर डी होगा उसने कहा था। 33 नंबर प्रश्न है, शिक्षा शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन हैं? तो इसका आंसर ई होगा जे कृष्णमूर्ति। 34 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस कहानी में ग्रेगिन का उल्लेख है? तो इसका आंसर बी होगा रोज। 35 नंबर प्रश्न है, सिपाही की माँ की रचयिता कौन है? तो इसका आंसर ए होगा मोहन राकेश। 36 नंबर प्रश्न है, वो सादानीरा किस विधा के अंतर्गत हैं? तो इसका आंसर बी होगा निबंध। 37 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम है? तो इसका आंसर सी होगा संपूर्ण क्रांति। 38 नंबर प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? तो इसका आंसर ई होगा भारतेंदु युग। 39 नंबर प्रश्न है, वराह रामायण किनकी रचना है? तो इसका आंसर डी होगा। इसका आंसर सी होगा तुलसीदास। 40 नंबर प्रश्न है, बीजक के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर बी होगा कबीर दास। 41 नंबर प्रश्न है, आलस्य शब्द का विशेषण है? तो आलस्य शब्द का विशेषण कौन सा है? तो इसका आंसर सी होगा आलसीपन, आलसीपन। इसका आंसर सी होगा। 42 नंबर प्रश्न है, अध्यापका शब्द में उपसर्ग है? तो अध्यापका शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो इसका आंसर ई होगा अध। 43 नंबर प्रश्न है, सपरिवार शब्द में अपसर्ग हैं? तो इसका आंसर ई होगा स। 44 नंबर प्रश्न है, अंकुरित शब्द में प्रत्यय हैं? तो इसका आंसर सी होगा अंकुरित ईत। इसका आंसर ईत होगा। 45 नंबर प्रश्न है, महिमा शब्द में प्रत्यय हैं? तो महिमा, मही ईमा, महिमा। तो इसका आंसर
सी होगा, ईमा प्रत्यय होगा। 46 नंबर प्रश्न है, आनंदमय शब्द कौन सा समास है? तो इसका आंसर ई होगा, तत्पुरुष। इसका आंसर ई होगा। 47 नंबर प्रश्न है, नवरत्न शब्द कौन समास है? तो इसका आंसर सी होगा, द्विगु। 48 नंबर प्रश्न है, चंद्रमौली शब्द कौन सा समास है? तो इसका आंसर ई होगा, बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास है। 49 नंबर प्रश्न है, आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका आंसर डी होगा, कठिन परिश्रम करना। इसका आंसर डी होगा, कठिन परिश्रम करना। 50 नंबर प्रश्न है, मुट्ठी में करना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका आंसर सी होगा, वश में करना। 51 नंबर प्रश्न है, सूरदास किस भाषा के कवि है? तो इसका आंसर बी होगा, ब्रज भाषा। इसका आंसर बी होगा। 52 नंबर प्रश्न है, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक किससे लिखी है? तो इसका आंसर ए होगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि। 53 नंबर प्रश्न है, ओ सादानीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताल हैं? तो इसका आंसर डी होगा, गहरे और विशाल। 54 नंबर प्रश्न है, किसकी विजय हुई सेना की नागरिकों की पंक्ति पाठ से ली गई? यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है? तो इसका आंसर ई होगा, हार जीत। 55 नंबर प्रश्न है, अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ है? तो इसका आंसर ई होगा, सागर मध्य प्रदेश। 56 नंबर प्रश्न है, क्लर्क की मौत शीर्षक कहानी में क्लर्क का क्या नाम है? तो इसका आंसर ई होगा, इवान टर्मिची चेख्याकोव। इसका आंसर ई होगा। 57 नंबर प्रश्न है, ईमानदार शब्द का विलोम होगा। तो ईमानदार शब्द का विलोम बी होगा, बेईमान। इसका आंसर बी होगा। 58 नंबर प्रश्न है, आवरण शब्द का विलोम होगा। तो इसका आंसर डी होगा, अनावरण। इसका आंसर डी होगा। 59 नंबर प्रश्न है, उच्च शब्द का विलोम होगा। तो उच्च शब्द का विलोम बी होगा, इसका नीच। 60 नंबर प्रश्न है, कठोर शब्द का विलोम होगा। तो कठोर शब्द का विलोम कोमल होगा। इसका आंसर डी होगा। 61 नंबर प्रश्न है, पंचायती राज में क्या खो गया है? तो इसका आंसर ए है, ईमान। 62 नंबर प्रश्न है, अंतोन चेखव की कहानी है। तो इसका आंसर ई होगा, क्लर्क की मौत। 63 नंबर प्रश्न है, एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? तो इसका आंसर ई होगा, सुखदेव। 64 नंबर प्रश्न है, तेरी कुड़माई हो गई है, यह किस कहानी से संबंध है? तो इसका आंसर बी होगा, उसने कहा था। 65 नंबर प्रश्न है, ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर थे? तो इसका आंसर सी होगा, कारा अधीक्षक। 66 नंबर प्रश्न है, कृष्ण शब्द का विलोम है। तो इसका आंसर डी होगा, शुक्ल। 67 नंबर प्रश्न है, संतृप्ति शब्द का विलोम है। तो इसका आंसर ई होगा, निंदा। 68 नंबर प्रश्न है, संध्या शब्द का विलोम है। तो इसका आंसर ई होगा, प्रातः। 69 नंबर प्रश्न है, दृश्यित शब्द का विलोम है। तो इसका आंसर सी होगा, स्वच्छ। 70 नंबर प्रश्न है, शेष
शब्द का विलोम है। तो इसका आंसर बी होगा अशेष। 71 नंबर प्रश्न है, गोद में सोने वाला कहलाता है। तो इसका आंसर सी होगा अंकशाई। 72 नंबर प्रश्न है, गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी कहलाता है। तो इसका आंसर सी होगा अंतेवासी। इसका आंसर सी होगा। 73 नंबर प्रश्न है, जिसका खंडन न किया जा सके वह है अखंडनीय। इसका आंसर डी होगा। 74 नंबर प्रश्न है, जिसका जन्म पहले हुआ हो वह है। तो इसका आंसर सी होगा अग्रज। 75 नंबर प्रश्न है, जिसके बिना काम न चल सके इसके लिए शब्द है। तो इसका आंसर बी होगा आवश्यक। जो खाने योग्य हो वह है सी खाद्य। अनल शब्द का पर्यायवाची होगा। इसका आंसर ई होगा आग। 78 नंबर प्रश्न है, आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची होगा। तो इसका आंसर सी होगा चिरंजीवी। झंझट शब्द का पर्यायवाची होगा। तो इसका आंसर बी होगा परेशानी। 80 नंबर प्रश्न है, डरावना शब्द का पर्यायवाची होगा। तो इसका आंसर डी होगा भयानक। 81 नंबर प्रश्न है, रक्षक शब्द में प्रत्यय है। तो इसका आंसर सी होगा रक्षक अक प्रत्यय होगा। 82 नंबर प्रश्न है, परलोक शब्द में उपसर्ग है। तो परलोक शब्द में उपसर्ग कौन सा है। तो इसका आंसर ई होगा पर। 83 नंबर प्रश्न है, अज्ञान शब्द में उपसर्ग है। तो अज्ञान शब्द में उपसर्ग है। तो इसका आंसर सी होगा अ। 84 नंबर प्रश्न है, नकलची शब्द में प्रत्यय है। तो नकलची शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो इसका आंसर डी होगा नकलची ची प्रत्यय है। 85 नंबर प्रश्न है, यशोदा शब्द का संधि विच्छेद है। तो इसका आंसर ई होगा यश जोड़ दा। इसका आंसर ई होगा। 86 नंबर प्रश्न है, संसार शब्द का संधि विच्छेद है। तो इसका आंसर ई होगा समझोर सार। 87 नंबर प्रश्न है, पवन शब्द का संधि विच्छेद है। तो इसका आंसर ई होगा पोजर अन। इसका आंसर ई होगा। 88 नंबर प्रश्न है, उद्योग शब्द का संधि विच्छेद है। तो इसका आंसर बी होगा उत्तजोर योग। 89 नंबर प्रश्न है, कुहासा शब्द है। तो इसका आंसर ई होगा पुल्लिंग। 90 नंबर प्रश्न है, घी शब्द है। तो इसका आंसर बी होगा पुल्लिंग। 91 नंबर प्रश्न है, भक्तमाल किसकी रचना है। तो इसका आंसर ये होगा नाभा दास। 92 नंबर प्रश्न है, हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है। तो इसका आंसर ये होगा उसने कहा था। जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। तो इसका आंसर ये होगा कमायनी। इसका आंसर ये होगा। 94 नंबर प्रश्न, पुत्र वियोग शीर्षक कविता की कवित्री कौन है। तो इसका आंसर सी होगा सुभद्रा कुमारी चौहान। इसका आंसर सी होगा। 95 नंबर प्रश्न है, मालती किस कहानी की पात्रा है। तो इसका आंसर बी होगा रोज। 96 नंबर प्रश्न है, ज्ञानेंद्र पति की कविता कौन है। तो इसका आंसर ई होगा गांव का घर। 97 नंबर प्रश्न है, हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर सी होगा तुलसीदास। 98 नंबर प्रश्न है,
नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र था? तो इसका आंसर सी होगा, वृंदावन। 99 नंबर प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर ई होगा, 1904 ईस्वी में। 100 नंबर प्रश्न है, मुक्ति बोध का जन्म स्थल कहाँ है? तो इसका आंसर हमारा अंतिम प्रश्न है, मुक्ति बोध का जन्म स्थल कहाँ है? तो इसका आंसर बी होगा, श्योपुर। इस प्रकार हमारा 2021 में पूछे गए ऑब्जेक्टिव का कुल ऑब्जेक्टिव का आंसर के साथ समाप्त हुआ। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में।